जम्मू कश्मीर में हम इन दिनों देख रहे हैं कि जो जो 18 तारीख की डेट नज़दीक आ रही है, वहीं जो पॉलिटिकल सरगर्मियां है वो तेज़ हो रही है और दूसरी तरफ से नौजवान जो है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। नौजवान कैंडिडेट जो है वो हर जगह देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ है मोहम्मद आसिफ भट्ट, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आप पॉलिटिक्स में आए और क्या वजह है पॉलिटिक्स में आने की। शुक्रिया। पॉलिटिक्स में आने का वजह ये रहा, मैं पहले म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग में भी एज काउंसलर रहा, तो मैंने उन दिनों भी देखी कि जो लोग हैं उनके साथ कौन से परेशानियां पेश आती है। ख़ास करके जो म्यूनसिपल एरिया है, म्यूनसिपल लिमिटेशंस है अनंतनाग टाउन में, वहाँ आप देखिए, यहाँ अनंतनाग से चीफ मिनिस्टर भी रहे, यहाँ अनंतनाग के सीट से एमएलए भी रहे, उनने बिल्कुल भी कोई काम ही नहीं किया। यहाँ से जीत के वो यहाँ तो श्रीनगर रवाना होते थे, यहाँ कहीं और, मगर सेटल कहीं और होते थे। ख़ास करके अनंतनाग में वो दिखते कभी नहीं थे। और फिर जब म्यूनसिपल काउंसिल बना, फिर जब वहाँ पे जो इक़्तिदार में आया, फिर लोगों ने उनके काम भी देखे, उनने कौन सी जातियाँ लोगों के साथ की, वो अनंतनाग, पूरा अनंतनाग टाउन जानता है। तो इसलिए पिछले लोकसभा इलेक्शन में उसका रिज़ल्ट लोगों ने दिखाया, कहाँ से कहाँ वोटिंग परसेंटेज उनकी पहुँच गई। लोगों के मसाइले इतने ज़्यादा है। आप अंदर, मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ अनंतनाग टाउन में, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक घर जाके मैं देख रहा हूँ लोग कितने परेशानियों से पेश आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे अभी पानी पहुँचा ही नहीं है, जहाँ पानी मिलता ही नहीं दिन भर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नौजवान जो है वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो आपके मसाइल है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल है, जो वो 20 साल पहले, 15 साल पहले थे, आज भी वैसे ही है? 15 साल पहले नहीं, जो 70 साल पहले थे वैसे ही आज भी हालात है। अनंतनाग टाउन जो है ये मरकज़ी टाउन हुआ करता था, मगर इसकी मरकज़ियत छीन ली गई, अनंतनाग टाउन को डिग्रेड कर दिया गया। तो ये बहुत ही हमारे अनंतनाग के लिए शर्मनाक बात है। कहाँ से कहाँ हमें पहुँचा दिया ऐसे सियासतदानों ने, जो अपने मफाद के लिए यहाँ पे आते हैं, आते भी अभी भी आए हुए हैं। आप देखिए, आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूंसी के यहाँ पे लड़ने आए हैं। आप मुझे एक कैंडिडेट बताइए जो अनंतनाग से कहीं और लड़ने गया, किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में, कोई एक जगह से आ रहा है, कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रहा है। मगर ये अनंतनाग के लिए बदकिस्मती है कि दूसरे लोग हम पे मुसल्लत हो रहे हैं। कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो अब तक हल हो जाने चाहिए थे, और अगर आप कामयाब होते हैं तो उन पे खास नज़र रहेगी? देखिए, मसले मसाइल अगर हम गिनने पे आएंगे तो पूरा दिन लगेगा गिनने में। आप देखिए, हम पिछले कुछ दिन पहले हम छी में अभी पानी ही नहीं है बेचारों के पास। रोड, ड्रेनेज का ऐसा मसला है। हमारा जो लाजिबल एरिया है, मेन एरिया टाउन का है, थोड़ी सी बारिश होती है, अगर घर वाला ड्रेनेज पानी भी थोड़े तेज़ से डालेगा, वहाँ पे सैलाब आ जाता है। ऐसे हालात है टाउन में। डिवाइडर बनाया गया पिछली दफ़ा यहाँ से डांगरपोरा से, उससे इतने मसाइल हो गए। जो डांगरपोरा एरिया 2 बार जल गया उसकी वजह से, क्योंकि गाड़ी वहाँ मुड़ नहीं पाई, फायर ब्रिगेड। बहुत सारे मसाइल हैं अनंतनाग के, जो गिनने में दिन पूरा लगेगा। मैनिफेस्टो में क्या क्या है खास? मैनिफेस्टो में पहला, ड्रग के ख़िलाफ़, क्योंकि जब हमारा नौजवान सेहत सलामत रहेगा, तभी हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी पूरी दमदार और एक कायदमंद, ये एक, मानो आप, नौजवान ही हमारा फ्यूचर है, तभी हम भी आगे बढ़ेंगे। जब हमारा नौजवान ड्रग्स में मुब्तला है तो हम भी कहाँ पहुँचेंगे? आप देखिए, हमारे एरिया में देखिए, पिछले कुछ सालों से कुछ वाक़ा पेश आए। हर रोज़ कहीं ना कहीं वाक़ा ड्रग के ख़िलाफ़ पाया जाता है। किसी ने किसी को पीटा, किसी ने कहीं पे मर गया था बेचारा कोई लड़का। यहाँ 70% यूथ, आप देखिए कि पिछला जो सर्वे आया, कितना इजाफा हुआ है ड्रग्स में। उस पर काम करना है, पहला वो काम करना है, पहले अपने यंग जनरेशन को बचाना है। फिर है हमारे यूथ के साथ नौकरियां, तो इनने ख्वाब रखा, बीजेपी गवर्नमेंट ने तो नौकरियां, बड़े बड़े वादे किए थे नौकरियों के, मगर वादा एक भी मुकम्मल नहीं हुआ। अब जो नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान हैं, स्किल्ड नौजवान हैं, उनके लिए माइक्रो फाइनेंस के प्रोग्राम्स करना, लेडीज़ के लिए माइक्रो फाइनेंस के, घरों में जो काम कर सके, वो घरों से अपना रोज़गार कमा सके,
और बाकी भी हमारे जो फ्रूट ग्रोवर्स, एप्पल ग्रोवर्स है, उनको बड़ी परेशानियां पिछले सालों से आ रही है। आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया हमारे सेब को, हमारे अखरोट को। अभी 2000 रुपये पहुंचा दिया है अखरोट को। ऐसे 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 मसाइल है उनके फ्रूट ग्रोवर्स के, ऐसे मसाइल है फार्मर्स के। उनके लिए कोल्ड स्टोर फैसिलिटियाँ होनी चाहिए थी, उनके लिए फ्रूट मंडियाँ होनी चाहिए थी, या उनके लिए आप देखिए जूस प्लांट, हम बाहर से जूस मंगाते हैं कश्मीर के लिए। जो कश्मीर का एप्पल है वो पहले बाहर जाता है, वहाँ से आके हम उसको ही यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। हम ही क्यों ना यहाँ पे प्रोड्यूस करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने मैनिफेस्टो में रखी है, शॉर्ट मैनिफेस्टो है, मगर जो इंसान कर सके और जो सोसाइटी को चाहिए वो चीज़ें रखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए ये मैसेज रहेगी, आपका बेटा यहाँ पे इलेक्शन में उठा है, आपकी नुमाइंदगी करने के लिए इलेक्शन में उठा है। आप हमें एक बार मौका दीजिए। हमेशा बाहर से हमें यहाँ पे मुसल्लत हो गए हैं, जो हम यहाँ पे MP भी बने, बाकी पोस्ट MLA मिनिस्टर बने, उनका तो सबने देखा, उनने किया कुछ नहीं। एक बार अपने बेटे को मौका दीजिए। आप लोगों का अपना बेटा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का इस बार इलेक्शन में उठाए, आप लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए उठाए, आप लोगों के हक के लिए, हक की आवाज़ बनने के लिए उठाए। मौका एक दीजिए।